जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं किस समूह में पाई जाती है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि 100% आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न छपेंगे। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइएगा अपने पेपर में। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं किस समूह में पाई जाती है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये आपके समूह 1 में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। बताइए कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये ऋग्वेद में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता मापने का पैमाना किसने दिया था। बताइए कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता को मापने का पैमाना किसने दिया था। तो ये पैमाना दिए गए थे किसके द्वारा, लिनस फॉलोइंग के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से महाभाष्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा 100% देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। बताइए कि निम्नलिखित में से महाभाष्य के रचनाकार कौन है। तो महाभाष्य के रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पे पतंजलि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पतंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिकृत किस चरण में होती है। बताइए कि निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिकृत चरण किस में होती है। तो ये होते हैं आपके चरण एस में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, चरण एस में होती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। बताइए आप लोग कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हुए थे नर्मदा घाटी से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब, नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व में कॉफ़ी उत्पादक में भारत का क्या स्थान है। बताइए कि विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। तो विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएंगे 6ठा नंबर। ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे 6 नंबर स्थान है इनका। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। चलिए बताइए आप सभी लोग आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो आप याद रखिएगा, ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे अलबर्नी, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी। बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन की खोज की गई थी आपके 1774 को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1774 को। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। बताइए कि किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार जो है यहाँ पे लागू किए थे। तो ये हो जाएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। बताइए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अनिश्चितता सिद्धांत को दिए हुए थे। तो ये दिए हुए थे कौन, आप सभी लोग बता दीजिएगा।
तो यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो ये आपके राजस्थान में है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। तो पुलिकट झील जो है ये आपके हो जाएंगे कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, ये दोनों स्थान पर हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। ए और बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि संविधान के यहाँ पे आत्मा कहलाती है। तो यह कौन से यहाँ पे स्थान हो जाएंगे, सभी लोग बता दीजिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है, तो आप लोग बता दीजिएगा उद्देशिका। उद्देशिका जो ये संविधान की आत्मा कहलाती है, याद रखेंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मधुमेह शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। बताइए कि निम्नलिखित में से मधुमेह शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है। तो ये आपके आंखें को करते हैं, हृदय को करते हैं और गुर्दे को करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी को क्या है तो ये प्रभावित करते हैं। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि स्वामी महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ताकि आप लोग को पीडीएफ दिए जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग बताइएगा। और आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब ही आप करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलेंगे जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो स्वामी महावीर जी की मृत्यु जो है ना कहाँ पर हुई थी, आपसे ये पूछा है। तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जिनका भी ऑप्शन ए यहाँ पे है उनका सही जवाब है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया था। बताइए कि मानव द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया था। तो मानव द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखे गए थे 20 जुलाई 1969 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 20 जुलाई 1969। अगला आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बताइए कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये हो जाएंगे आपके राज्यसभा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे राज्यसभा है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि ठोस सीधे गैस में बदल जाता है और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताइए सभी लोग कि ठोस क्या है, तो ये सीधे गैस में बदल जाता है और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बता दीजिएगा यह क्या हो जाएंगे। तो यह आपके उद्वोपातन हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे जिनका भी है उनका सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से राजा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से राजा कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी। तो राजा कनिष्क की राजधानी थी आपके पुरुषपुर में, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है पुरुषपुर में। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा यहाँ पे दिए गए 21 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा होती है। बताइए कि दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन जो है ना कौन सा होता है। तो दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन होता है केसिन। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग बी कीजिएगा सही जवाब केसिन होता है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन, तो ये हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है एक कीजिएगा सही जवाब 22 क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गैसों के गतिज सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी ईस्वी में विस्तृत किया और विकसित किया था। बताइए कि निम्नलिखित में से किसने गैसों के गतिज सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में इसे विस्तृत किया और यहाँ पे विकसित भी किए हुए थे। तो ये किए हुए थे कौन, आप सभी लोग बता दीजिएगा। तो ये जेम्स कर्लक मैक्सवेल किए थे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है जेम्स कर्लक मैक्सवेल।
अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ऑफ द फ्लोइंग वेयर वाज द संत कबीर बॉर्न। तो संत कबीर का जन्म पूछा है कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पारा किसका जो है ना किस प्रकार की जो है ना धातु होती है। बताइए कि पारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की धातु होती है। तो आप सब लोग बता दीजिएगा जो पारा होती है किस प्रकार की धातु होती है। तो ये आपके द्रव्य होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, द्रव्य होती है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार हो चुकी है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार हो चुकी है। तो याद रखिएगा भारत में वित्तीय आपातकाल जो है ना अभी तक एक बार भी नहीं हुई है, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं हुई है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा ताजमहल जो है ये हो जाएंगे आपके यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से 12 इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से 12 इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पानी का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सा यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है। तो पानी का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सा गैस निकलती है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। बताइए सभी लोग कि भारत में संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो ये किसके पास होती है, प्रधानमंत्री जी के पास होती है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी किसके दोलन पर आधारित होती है। बताइए कि परमाणु घड़ी जो है ये किसके दोलन पर आधारित होती है। तो ये आपके सीजियम के दोलन पर आधारित होती है परमाणु घड़ी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। बताइए आप लोग कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 63 में है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 63 में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। लगाइए सभी लोग आंसर कि निम्नलिखित में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा ये आपके यूरेनियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से भारत में योजना अवकाश की यहाँ पे अवधि क्या थी। तो योजना अवकाश की अवधि आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, ये 1966 से लेकर 1969 तक थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1966 से लेकर 1969 तक। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था। बताइए कि निम्नलिखित में से किस बजट को रेल बजट में आम बजट से मिलाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 2017 में यह मिलाई गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ओजोन का आणविक भार कितना होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से ओजोन का आणविक भार कितना होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 48 ग्राम मोल होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, 48 ग्राम मोल। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष जो है ना की गई थी। तो निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति है ये किस वर्ष घोषित की गई थी। तो ये घोषित की गई थी 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए कि डायनेमो जो ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आप याद रखिएगा डायनेमो जो है ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या है, तो ये काम करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूल नहीं की जाती है। बताइए कि निम्नलिखित में से संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूल नहीं की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जल में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे कि जल में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। तो जल में ध्वनि की गति जो है लगभग 1570 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब 1570 मीटर प्रति सेकेंड। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों जो कि आपके पेपर में ये सभी क्वेश्चन 100% आएंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। यदि आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।